हेलो दोस्तों, आपके अपने एजुकेशनल चैनल एनके अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं संविधान से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं अनुभव करता हूँ कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है, लचीला है तथा इसमें शांति काल व युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। ये कथन किसका है? ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी हरि विष्णु कामत, डी है डॉक्टर के एम मुंशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान द्वारा अंतिम शक्ति किसको प्रदान की गई है? ए सर्वोच्च न्यायालय को, बी भारतीय जनता को, सी राष्ट्रपति को, डी प्रधानमंत्री को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय जनता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय प्रस्तावना को किसने संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है? ए हरि विष्णु कामत, बी के एम मुंशी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, के एम मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से असुमेलित है? ए ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है, बी दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद है, सी कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है, डी अमेरिका के संविधान में 395 अनुच्छेद है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये गलत है। अमेरिका के संविधान में 395 अनुच्छेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां और परिशिष्ट है? ए 12 अनुसूची एवं 5 परिशिष्ट, बी 22 अनुसूचियां एवं 5 परिशिष्ट, सी 8 अनुसूची एवं 5 परिशिष्ट, डी 12 अनुसूची एवं 6 परिशिष्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 अनुसूची एवं 5 परिशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशालतम संविधान है। ये कथन किसका है? ए हरि विष्णु कामत, बी राजीव भार्गव, सी डॉक्टर अंबेडकर, डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरि विष्णु कामत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित है? ए 100वां, बी 102वां, सी 101वां, डी 110वां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 101वें संविधान के अंदर जीएसटी को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? ए भाग ए में, भाग 4 में, सी भाग 5 में, डी भाग 2 में। तो इसका वर्णन किया गया है भाग ए में, ऑप्शन ए, भाग 3 में किया गया है 12 से 35 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? ए 6, बी 7, सी 8, डी 5। ये तो सबको पता ही होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से असत्य कथन है? ए मौलिक अधिकार वाद योग्य है, बी मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में न्यायालय में शरण ले सकते हैं, सी 86वां संविधान संशोधन 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, डी अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिनियम जो कि प्रारंभिक सेक्टर के लिए लागू किया को संविधान के मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया।
असत्य कथन को छांटना है इनमें से, तो इसमें से असत्य कथन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11, मूल संविधान में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? ए मूल कर्तव्य, बी समाजवादी, सी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया? ए 86वां संविधान संशोधन द्वारा, बी 101वां संविधान संशोधन द्वारा, सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 86वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ? ए 1 अप्रैल 2003, बी 4 अप्रैल 2009, सी 1 अप्रैल 2010, डी 10 दिसंबर 2002। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 अगस्त 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से असत्य कथन है? ए राज्य के नीति निर्देशक वाद योग्य नहीं है, बी राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के हनन के मामले में न्यायालय में शरण नहीं ली जा सकती, और डी है 42वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य निर्धारित नहीं किए गए थे। यह असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया है? ए 42वां 1978 संविधान संशोधन, या बी 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976, सी 44वें संविधान संशोधन 1978, डी 86वां संविधान संशोधन 2002। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए संविधान के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, बी संविधान में कठोरता का समावेश संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, सी संविधान में लचीलापन का सिद्धांत ब्रिटेन से लिया गया है, डी प्रस्तावना की भाषा ब्रिटेन से ली गई है। तो इसमें से असत्य है ऑप्शन डी, प्रस्तावना की भाषा ब्रिटेन से नहीं ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? ए 61वां संविधान संशोधन 1993, बी 61वां संविधान संशोधन 1989, सी 46वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन 1993 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है मताधिकार की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित भारत राज्यों का एकक है? ए अनुच्छेद 63, बी अनुच्छेद 1, सी अनुच्छेद 2, डी अनुच्छेद 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए किस अनुच्छेद में पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 18,
सी अनुच्छेद 40, डी अनुच्छेद 38। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए कौन सा अनुच्छेद प्रयुक्त होता है? ए अनुच्छेद 368, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 352। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान में संशोधन की किस विधि का उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं है? ए विधि प्रथम, बी विधि दूसरी, सी विधि तीसरी और डी है विधित पांचवी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विधि प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान अधिक कठोर अधिक लचीली के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, किसका कथन है ये? ए डॉक्टर हवियर, बी भीमराव अम्बेडकर, सी नेहरू, डी के एम मुंशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर हवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण एवं सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करें, किस अनुच्छेद में उल्लेख है? ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 1 और डी अनुच्छेद 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से असत्य कथन को छांटना है। ए अनुच्छेद 352 के अनुसार बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह एवं युद्ध की स्थिति में आपातकाल की व्यवस्था है। बी अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। और सी है अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय संकट उत्पन्न होने की स्थिति में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। और संविधान के भाग 15 में आपातकालीन उपबंधु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय संकट उत्पन्न होने की स्थिति में आपातकाल की व्यवस्था नहीं की गई है, यह असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा विधानसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? ए अनुच्छेद 330 एवं 32 एवं बी अनुच्छेद 17, 18, सी अनुच्छेद 25 और 26, डी अनुच्छेद 95 और 96। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 330 एवं अनुच्छेद 332 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अनुच्छेद 335 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए कितने समय सीमा निर्धारित की गई है? ए 10 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। प्रस्तावना में भारतीय राज्य के निर्धारित लक्ष्य का एक क्रम है। ए न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता, समानता। बी स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता और समानता। सी न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। डी बंधुता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय। तो ये क्रम वाइज सी में सही है। पहले न्याय होगा, बाद में स्वतंत्रता, फिर समानता, फिर बंधुता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से प्रस्तावना के बारे में असत्य कथन। ए प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है।
बी सर्वप्रथम प्रस्तावना अमेरिकी संविधान में सम्मिलित किया गया। सी प्रस्तावना में अभी तक 4 बार संशोधन किया जा चुका है। डी 42वां संविधान संशोधन 1976 जो कि 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रस्तावना में अभी तक 4 बार संशोधन नहीं किया हुआ है, ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? ए 9 दिसंबर 1946, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी नॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था अपने संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। किसने कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान की संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है? ए के.एम. मुंशी, बी सुभाष कश्यप, सी एम हिदायतुल्लाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए के.एम. मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? ए 154, बी 156, सी 160, डी 356। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 156। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी विधानसभा अध्यक्ष, डी नेता प्रतिपक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुख्यमंत्री में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है? ए वित्त मंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री, डी विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। राज्य का मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य संबंधी सूचना देता है? ए अनुच्छेद 167 भाग फर्स्ट, बी अनुच्छेद 162 फर्स्ट में, सी 155 फर्स्ट में, डी 163 फर्स्ट में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 167 फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के कौन से जिले से आरंभ हुआ? ए जोधपुर, बी नागौर, सी झालावाड़, डी बीकानेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नागौर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा इतिहासकार भारतीय गांव को गणराज्य की संख्या देता है? ए अल्टेकर, बी जेम्स टोड, सी अशोक मेहता, डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा ए अल्टेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से कौन सी संस्था ग्रामीण स्वशासन से संबंधित नहीं है? ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी नगर परिषद, डी जिला परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नगर परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कोई पद किस विधान संशोधन के पश्चात आरक्षित किए गए? ए 72वां, बी 73वां, सी 74वां और डी बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बी और सी, मतलब 73वें और 74वें संविधान दोनों संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39।
निम्न में से एक सत्य कथन है। ए, नगर निगम का अध्यक्ष मेयर या महापौर कहलाता है। बी, नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति कहलाता है। सी, नगर पालिका का अध्यक्ष चेयरमैन कहलाता है। डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें एक ही कथन सही है, यह नगर पालिका का अध्यक्ष चेयरमैन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। न्यायपालिका के न्यायाधीशों की प्रक्रिया में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? ए, राष्ट्रपति। बी, विधायिका। सी, लोकायुक्त। डी, मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकायुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार का आशय है। ए, सरकार के भत्ते के नए कानून बनाने से पहले परामर्श देना। बी, विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले कानूनी मामलों पर सलाह देना। सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकहित या संविधान के किसी प्रश्न पर परामर्श मांगने का परामर्श देना। डी, जनहित याचिका पर परामर्श देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकहित या संविधान के किसी प्रश्न पर परामर्श मांगने का परामर्श देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। वर्तमान समय में भी लोकहितों की सुरक्षा का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। ए, जनहित याचिका। बी, दया याचिका। सी, पुनरीक्षण याचिका। डी, निरीक्षण याचिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनहित याचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। सर्वोच्च न्यायालय के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है। बी, ये किसी भी मुकदमे को अपने पास मंगा सकते हैं। सी, ये सर्वोच्च न्यायालय की नई पीठ देश में कहीं भी खोल सकता है। डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये कथन सही नहीं है। यह सर्वोच्च सी के अंदर है, यह सर्वोच्च न्यायालय की नई पीठ देश में कहीं भी खोल सकता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए इनमें से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? वे लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हूँ, वह राज्यसभा सदस्य की योग्यता रखता हूँ। ये दो कथन दिए गए हैं, इनमें से सही बताना है। ए, केवल ए। बी, केवल बी। और सी के अंदर है ए और बी दोनों। डी, नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल ए। वे लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो तो वह राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति में शामिल नहीं है। ए, मृत्युदंड को उम्रकैद में बदलना। बी, उम्रकैद को मृत्युदंड में बदलना। सी, उम्रकैद को पूर्णतः क्षमा करना। डी, मृत्युदंड को निलंबित या देरी करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि उम्रकैद को मृत्युदंड में नहीं बदल सकता राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत आज तक आपातकाल की घोषणा नहीं हुई? ए, अनुच्छेद 352। बी, अनुच्छेद 356। सी, अनुच्छेद 360। डी, 75। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 360, अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? ए, अनुच्छेद 75। बी, अनुच्छेद 56। सी, अनुच्छेद 53। डी, अनुच्छेद 74। तो इसका राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 74।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? ए 154, बी 156, सी 160, डी 356। तो इसका राइट आंसर होगा बी 156 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी विधानसभा अध्यक्ष, डी नेता प्रतिपक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ए मुख्यमंत्री में। क्वेश्चन नंबर 50, नेक्स्ट है, राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है? ए वित्त मंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री, डी विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वित्त मंत्री।